गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। इको पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आप सभी जानते हैं कि बेरोजगारी भारत की प्रमुख समस्याओं में से एक है। जब ये सरकार 2014 में बनी थी तो इन्होंने वादा किया था कि हर साल ये 2 करोड़ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे। वो तो नहीं हुआ, लेकिन कल 1 जुलाई 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक स्कीम को मंजूरी दिया है जिसका नाम है एम्प्लॉयमेंट लिंक इंसेंटिव। मैं हूं प्रोफेसर हरेराम सिन्हा फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली और आज के इस लेक्चर में हम आपके साथ ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि क्या ये स्कीम भारत की बेरोजगारी की समस्या को कम कर पाएगा या फिर नहीं कर पाएगा। तो बच्चों, बिना देर के हुए चलते हैं स्क्रीन पे, लेकिन उसके पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें बच्चों। वीडियो को लाइक एंड शेयर भी जरूर करें। चलो बच्चों, सबसे पहले देखते हैं कि ये स्कीम है क्या। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखा हुआ है। देखिए, ये भारत सरकार की एक नई पहल है जिसका उद्देश्य विशेष रूप से पहली बार औपचारिक रूप से नौकरी खोजने वाले युवा और नियोक्ताओं को प्रोत्साहन करके रोजगार की सृजन करना है। यानी ये एक पहल है, सरकार की तरफ से एक पहल है जिसमें पहली बार नौकरी ढूंढने वाले एंड नौकरी देने वाले दोनों को इनकरेज करके, दोनों को प्रोत्साहित करके नौकरियों का सृजन करना है। समझ गए बच्चों आप लोग? मतलब दोनों के लिए है। किसके लिए? जो नौकरी ढूंढ रहा है और जो नौकरी दे रहा है, दोनों को यहां प्रोत्साहित किया जा रहा है, दोनों को इनकरेज किया जा रहा है। अब आगे देखते हैं और इसमें क्या है। यहां पे देखिए, इस घोषणा का क्या उद्देश्य है, जो हमने अभी घोषणा करा उसका क्या उद्देश्य है। देखिए, सरकार ने यह योजना नौकरियों के सृजन को बढ़ावा देने के लिए शुरू की है। पहली बार, मतलब आपको बता रहा है कि मतलब जो नौकरी ढूंढ रहा है, कई बार क्या होता है कि हम नौकरी ढूंढते ढूंढते थक जाते हैं और हमें नौकरी नहीं मिलती है, हम थक के बैठ जाते हैं। सरकार कह रही है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप नौकरी ढूंढ भी रहे हैं, आपको मिल भी नहीं रहा है और लास्ट में आप अनएम्प्लॉयड में शामिल हो जाते हैं। तो नहीं, आप ढूंढ रहे हैं नौकरी, तो आपको भी ये प्रोत्साहित किया जा रहा है, आपको भी इंकरेज किया जा रहा है कि आप नौकरी ढूंढिए और जो नौकरी देने वाले नियोक्ता हैं उनको भी ये प्रोत्साहित किया जा रहा है कि आप नौकरी का सृजन करिए। ठीक है बच्चों, देखिए यहां पे इसका उद्देश्य देश में नए रोजगार के अवसर को पैदा करना है। क्या बच्चों? इसका उद्देश्य क्या है? नए रोजगार के अवसर को पैदा करना। ध्यान रखिएगा बच्चों, आपके एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है, इसका मतलब यह है क्या, स्कीम क्या है, ये स्कीम कब लॉन्च हुई थी, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, आगे देखिए। अब यहां पे मैं इसकी कुछ विशेषताएं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूं। पहली बात तो यह है कि सरकारी योगदान, अब जो हम प्रोत्साहन की बात कर रहे थे ना, उसमें सरकार का योगदान क्या है। सबसे पहले देखिए, सरकार ईपीएफओ, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत आने वाले नए कर्मचारियों, ध्यान रखें, नए कर्मचारियों को के लिए ईपीएफ योगदान 12% का भुगतान करेगी। ध्यान रखिए, जो नए कर्मचारी हैं, जो पहली बार नौकरी ज्वाइन कर रहे हैं, उनके ईपीएफ में 12% सरकार का योगदान होगा। ये तो इंकरेजमेंट है ना, सरकार क्यों देगी आपको, लेकिन सरकार यहां पे इंकरेज करे कि आप नौकरी करिए। ठीक है, यह सुविधा नियोक्ता और कर्मचारी दोनों के हिस्से पर लागू होता है। मतलब 12% ये दोनों के हिस्से पे, यानी कर्मचारी और नियोक्ता दोनों के हिस्से पे लागू होता है बच्चों। ठीक है, दूसरी विशेषता आपके यहां पे है, अब देखना है कि लाभार्थी कौन होंगे। यहां पे देखिए ध्यान से, जो कर्मचारी 1 अक्टूबर 2020 के बाद नियुक्त हुए हैं या जिनका ईपीएफ खाता नहीं था या जिनकी मासिक सैलरी 15,000 से कम है। पहली बात समझिए, इसमें कौन कौन, किसको किसको ये जो इंकरेजमेंट या जो प्रोत्साहन राशि मिल रही है वो किसको मिलेगी। पहली बात तो जिनकी नियुक्ति 2020 यानी 1 अक्टूबर 2020 के बाद हुई है,
उनको मिलेगी। दूसरी देखिए, जिनका ईपीएफ में खाता नहीं था उनको मिलेगी, एंड जिसकी सैलरी 15,000 से कम है उसको भी मिलेगी। मतलब 3 चीजें हैं। एक तो 1 अक्टूबर 2015 के बाद आपका नियुक्ति हुआ हो। दूसरा कि आप ईपीएफ में आपका खाता नहीं हो, यानी इंप्लॉइज प्रोविडेंट फंड में आपका खाता नहीं हो। और तीसरा, आपकी सैलरी 15,000 से कम होनी चाहिए। पहली बात, ठीक है। दूसरी इसकी विशेषता आप देखिए, तीसरी विशेषता, नियोक्ता की पात्रता क्या, मतलब किस एम्प्लॉयर को यह मिलेगा, ये किस एम्प्लॉयर को मिलेगा। देखिए, जिन कंपनियों में कम से कम 5 या 50 नए कर्मचारी नियुक्त होते हैं, ऐसा नहीं कि किसी को भी मिल जाए। सबसे पहली बात कि उन नियोक्ताओं या उन एम्प्लॉयर को मिलेगा, ये जो सुविधा है उन एम्प्लॉयर को मिलेगा जिनमें कम से कम 5 एंड या फिर 50 एम्प्लॉय नियुक्त होते हैं, नियुक्त किए गए हैं। एमएसएमई और बड़ी कंपनियों के लिए अलग मानदंड है। ये सिर्फ 5 या 50 नए कर्मचारियों के लिए है, उनके लिए अलग मानदंड। एमएसएमई और या फिर बड़ी कंपनियों के लिए अलग मानदंड है। कंपनी को ईपीएफओ में पंजीकृत होना अनिवार्य है। किस कंपनी को मिलेगा? जिस कंपनी का ईपीएफओ में मतलब रजिस्ट्रेशन है। ठीक है बच्चों, आगे देखिए। इसके बाद देखिए योजना की अवधि। यह योजना 2 सालों तक लागू रहेगी और इसमें 2020 से 2023 तक की नियुक्तियां शामिल की जाएगी। और ये देखिए, सरकार 2 साल तक लाभ देगी। ऐसा नहीं कि लाइफ टाइम आपको लाभ नहीं देगी, 2 ही साल तक आपको लाभ मिलने वाला है, 2 ही साल तक। ठीक है, लाभ कितने समय का है बच्चों? तो नए कर्मचारियों के लिए 3 साल तक का सरकार ईपीएफ में योगदान देगी, नए कर्मचारियों के लिए। ठीक है, आगे देखिए, इस योजना के संभावित लाभ क्या क्या हो सकते हैं, ध्यान दीजिए आप। इसमें क्या क्या लाभ इसके हो सकते हैं आपके सामने है बच्चों। नौकरियों में वृद्धि होगी बच्चों, औपचारिक रोजगार को बढ़ावा मिलेगा, कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा निश्चित होगी, एंड एमएसएमई और स्टार्टअप को सहयोग मिलेगा बच्चों। और देखिए, योजना का वित्तीय परिव्यय कितना होगा, मतलब सरकार का खर्च कितना होगा, आप इसे देख सकते हैं। लगभग 1600 करोड़ का खर्चा इस स्कीम में आने वाला है और इससे लगभग 60 लाख से अधिक रोजगार के मिलने की संभावना है। मतलब 1600 करोड़ का खर्च होगा और 60 लाख नौकरियां इसमें सृजित की जाएगी। तो बच्चों, आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे बताइएगा जरूर। और हाँ, यदि आप गेट एंड आईआईटी जैम इकोनॉमिक्स की तैयारी कर रहे हैं या फिर सीयूटी पीजी की इकोनॉमिक्स की तैयारी कर रहे हैं तो फिर आप ज्वाइन कीजिए मेरा अर्थबोध बैच। और यदि आप यूजीसी नेट जेआरएफ इकोनॉमिक्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप ज्वाइन कीजिए मेरा संकल्प बैच। ये दोनों बैच आपके एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए रामबाण है, क्योंकि इन बैचेस में मैं दे रहा हूं आप लोगों को लाइव लेक्चर, रिकॉर्डेड लेक्चर, पीडीएफ नोट्स, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन, मॉक टेस्ट एंड द पर्सनल मेंटरशिप। तो फिर देर मत करिए, आज ही आप इको पाठशाला का ऐप डाउनलोड करिए, कोर्सेज में जाइए और वहीं से जा करके आप डायरेक्टली ज्वाइन हो सकते हैं। और यदि किसी तरह का कोई इशू आ रहा है तो आप मुझे इस नंबर पे 9910569227 पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।